नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपसे गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है और 24 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो इसीलिए मैं आज से आप लोगों के लिए सफलता सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप सभी लोग उस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी बताता चलूंगा, जहां पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। तो आइए आज की ये सफलता सीरीज हम स्टार्ट करते हैं और डेली आपको लगातार आपको सफलता सीरीज मिलेंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करते रहें, बी पॉजिटिव रहें, कहीं से भी आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपका नंबर वास्तव में बहुत अच्छा आएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड शुष्क Ag2O, ध्यान समझिएगा, एल्किल हाइलाइड शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या देता है। क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइड शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या देता है। एस्टर, ईथर, कीटोन, AgCl प्लस हाइड्रोकार्बन। तो आप देखिए सर, एल्किल हाइलाइड कह रहा है, एल्किल हाइलाइड यानी RX होता है। अगर हम 2RX ले लें और प्लस Ag2O के साथ अगर हम क्रिया कराएं Ag2O, तो बनेगा आपका ROR। क्या बनेगा बताइए सर, ROR बनेगा। और ROR मतलब क्या होता है, तो ROR मतलब ईथर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा बताइए, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, मैं जोश में हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी एक एनर्जी में होंगे, एक जोश में होंगे। तो इसी के साथ लगातार एकदम तैयारी करते रहें। इस बार 90% पार हम लेकर आएंगे, ये मेरा आपसे एक विश्वास है और आपका मुझ पर एक विश्वास है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रशीतक है। कह रहा है कौन सा यौगिक प्रशीतक है। CO, CHCl3, SiC, CF2Cl2। बताते हुए चलेंगे सर कौन सा यौगिक प्रशीतक का काम करता है। तो मैंने आपको बताया था प्रशीतक के लिए CF2Cl2 यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है बताइए सर, राइट आंसर है। चलिए अगला, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। अगला कह रहा है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि क्यों अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर बताना है सर, बताए तो चलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है इसका गलन ताप अधिक है, सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं, क्वथनांक कम होता है और ज्वलनशील वाष्प देता है। यानी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम अग्निशामक के रूप में क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये अज्वलनशील वाष्प देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडोफार परीक्षण निम्नलिखित में से कौन नहीं देता है। आइडोफार परीक्षण निम्नलिखित में से नहीं देता है, कौन नहीं देता है। एथेनॉल, बेंजीफिनोन, एथेनॉल, एसिटिफोनोन। आपको राइट आंसर बताते हुए चलना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आइडोफार परीक्षण बेंजीफिनोन नहीं देता है। जो बेंजीफिनोन होता है वो आइडोफार परीक्षण नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने नोट्स पर बाकायदे इसको लिखवाया हुआ था, आप अगर नोट्स देखेंगे तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके क्या देता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके क्या देता है, बताए तो चलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन, नाइट्रोमेथेन, पिक्रिक अम्ल, C2H2। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो HNO3 के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो मैंने आपको रिएक्शन में बाकायदे क्लोरोफॉर्म में बताया है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो HNO3 के साथ क्रिया करके पिक्रिक अम्ल देता है। क्या देता है बताइए सर, सॉरी एक मिनट। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो HNO3 के साथ क्रिया करके क्लोरोपिक्रिन देता है। मैंने पिक्रिक देखा, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्लोरोपिक्रिन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, वो राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं और क्वेश्चन कह रहा है CH3 CHBr CH2CH3 इट गिव्स आउट एल्कोहलिक QH है और आपको बताना है ये कौन सा क्रिया देगा, कौन सी रिएक्शंस को ये फॉलो करेगा। बताते तो चलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताते तो चलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए CH3 CHBr CH2CH3 यानी कि ये है आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन
ये जब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्रिया करता है तो ब्यूटीन 2 देता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको बताया हुआ था, मैंने आपको अच्छे तरीके से रिएक्शन में इसको लिखवाया हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हुआ है, सब आपके नोट्स में मिलेगा, बस खाली आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने पढ़ा होगा फटाफट 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 आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक आइडोफार परीक्षण नहीं देता है, कौन सा यौगिक आइडोफार परीक्षण नहीं देता है। अभी देखिए उसमें बेंजीफिनोन था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डाईएथिल कीटोन हो जाएगा। जो डाईएथिल कीटोन होता है वो आपका आइडोफार परीक्षण नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्षार तथा आयोडीन के साथ अपक्रिया करके पीला अवक्षेप बनाने वाला यौगिक कौन है। यानी कौन सा ऐसा यौगिक है क्षार और आयोडीन के साथ क्रिया करके पीला अवक्षेप बनाता है, बताते तो चलेंगे। बेंजीफिनोन, एस्टिफिनोन, एथिल फेनिल कीटोन, ये सभी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। एस्टोफिनोन जो होता है वो पीला अवक्षेप बनाने वाला यौगिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडोफार परीक्षण देने वाली यौगिक है, आइडोफार परीक्षण देने वाली यौगिक है। तो आइडोफार परीक्षण जो देता है वो क्या देता, वो CH3 CH2 CO C6H5, यही आपको जो बेंजीफिनोन होता है वही क्या करता है, वही आइडोफार परीक्षण देता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफार प्राप्त किया जाता है मेथेनॉल से, मेथेनॉल से, प्रोपेनॉल 1 से, प्रोपेनॉल 2 से। बताए तो चलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए सर, कमेंट करते हुए चलिए आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरोफार्म यानी CHCl3 पूछ रहा है, CHCl3 ये आपका क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म को हम किससे प्राप्त करते हैं बताते हुए चलेंगे। ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो क्लोरोफार्म होता है सर वो प्रोपेनॉल 2 से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है बताइए सर, प्रोपेनॉल 2 से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा सर वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है, तो कम समय में ही आपकी तैयारी कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समावयवों की संख्या कितनी है। यौगिक C3H6Cl2 के संभावित समावयवों की संख्या कितनी है बताते हुए चलेंगे। 2 4 6 8, बताइए सर क्या हो जाएगा। तो इसके 4 समावयवी होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। कितने संभावित समावयवों की संख्या यानी 4। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है, क्लोरोफार्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में और शोषक के रूप में। बताइए सर क्लोरोफार्म का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बताते हुए चलेंगे। तो जो क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं वो औद्योगिक विलायक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। किसके रूप में करते हैं, तो औद्योगिक विलायक के रूप में करते हैं। चलिए औद्योगिक विलायक के रूप में करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है बताते हुए चलेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिहाइलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन। तो जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। आज मैंने सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन उठाया है। कल जब अगला प्रैक्टिस में लेकर आऊँगा तो मिक्सअप प्रश्न रहेंगे और सारे प्रश्न रहेंगे, ढेरों प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। चलिए क्योंकि ऑर्गेनिक से प्रश्न जो है हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, इसलिए मैं उसी को टॉपिक उठाऊँ जिससे आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है बताए तो चलिए। जब क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है।
तो जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो CnO2Cl3 बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है फॉस्जीन क्या है, फॉस्जीन का सूत्र पूछ रहा है आपसे, फॉस्जीन का सूत्र। तो मैंने आपको बताया था फॉस्जीन का जो सूत्र होता है वो होता है COCl2। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। COCl2 क्या होता है, फॉस्जीन का एक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है, बता दो। चलिए, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीकरण करने पर फॉस्जीन देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोबेंजीन एनिलीन को किसके साथ अपकृत करके बनाया जाता है, यानी जो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो एनिलीन को किसके साथ अभिकृत करके बनाया जाता है। HCl Cu2Cl2 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में Cl2, और चौथा कह रहा है HNO2 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करने के बाद Cu के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करके। बताते हुए चलेंगे सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साफ साफ देखिए, एक तो ट्रिक हम आपको बता दें, जो ऑप्शन सबसे लंबा रहता है वही सही रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन 90% ऐसा जाता है, बाकी इसी से क्रिया करके ये बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज 17 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक ना। कल से मिक्सअप प्रश्न रहेंगे, ढेरों सारे प्रश्न रहेंगे, तो डेली बनते रहिए, डेली आते रहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।